आज मैं आपको हिस्ट्री की सिलेबस बताने वाला हूँ। हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो किस तरीके से बँटा हुआ है और क्या-क्या हमें पढ़ना होता है, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है छोड़ना होता है, ठीक है? क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत चीज़ें कोई बनाई जा सकती हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। एक तो आप कॉमन पीपल हो तो उसके पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि कॉम्पिटिशन में ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना कि हमें पता नहीं होता हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इम्पोर्टेंट रह जाता है, किसे हमें कितना कैप्चर करना है। तो हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री तो हम स्टडी ऑफ पास्ट को बोलते हैं, मतलब जो भी पास्ट में हो चुका है, ठीक है? उसकी स्टडी को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। और हम कितना साल पुराना चीज़ें पढ़ पाएंगे, तो हम लगभग 4500 पुराना चीज़ें पढ़ेंगे, 4500 पुरानी बातें पढ़ेंगे, जहाँ से हमें टेक्सुअल फॉर्म में चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है? और ये टाइम फ्रेम होता है जिसमें बीसी बोलते हैं, इधर के साइड में जाते हैं तो बीसी, इधर के साइड में जाते हैं तो एडी। और जो रेफरेंस होता है इसको जीरो बोलते हैं। जीरो क्या है? बर्थ है। बर्थ किसका? उनका, जीसस क्राइस्ट का, ठीक है? जीसस क्राइस्ट को हम लोग एज अ रेफरेंस लेते हैं और फिर उसके बाद एडी बीसी करते हैं। पीछे जाऊँ तो 250 साल, 250 कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, 2500 साल पुराना इधर का ले लो और आगे से 2000 लगभग ले लो। टोटल मिला के हमारा 4500 साल का होता है इतिहास, जिसको हमने 3 भागों में बाँट रखा है। बड़े-बड़े बातों में करें तो एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया में ना 2500 बीसी और पता नहीं क्या हो गया मुझे, 250 आ रहा है, 2500 बीसी और 712 एडी। फिर उसके बाद 712 एडी से 1857 एडी, जो कि रिवोल्ट होता है। फिर रिवोल्ट के बाद से हम समझते हैं मॉडर्न इंडिया का शुरुआत हो जाता है, ठीक है? एंशिएंट इंडिया में क्या-क्या सिलेबस आता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना होता है, जिसमें हड़प्पन और मोहनजोदारो और बाकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है? फिर हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, फिर महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, फिर मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड और पुष्यभूति डायनेस्टी। ये हमारा एंशिएंट का सिलेबस होता है, हमें इतना ही पढ़ना होता है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन यूपीएससी में तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर करना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं जहाँ तक बेसिक की बात करूँगा, एसएससी के लिए बात करूँगा, एसएससी के जो फाउंडेशंस कोर्स होते हैं उसमें इतना ही पढ़ाया जाता है। एसएससी से ही आपकी आरआरबी कवर भी हो जाएगा, रेलवे का भी काम हो जाएगा, ठीक है? एसएससी, आरआरबी और अदर लेवल पे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए आपको ये हिस्ट्री पर्याप्त है। फिर आते हैं मिडिवल इंडिया में। मिडिवल इंडिया में ना इसलिए मुस्लिम काल बोलते हैं, जिसमें मुस्लिम पीरियड्स थे, जैसे अरब की इन्वेशन, तुर्किश इन्वेशन, फिर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा आता है? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। इन सब के बाद क्या आते हैं? बाबर आते हैं, तो मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होता है। मुगल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब और फिर मुगलों का फॉल। क्योंकि इसमें जो छोटे-छोटे राजाएँ आते रहते हैं मुगल्स के, वो उतने होते नहीं है। एक आता है बहादुर शाह जफ़र, जिसके बारे में कुछ थोड़ा हम पढ़ाई करेंगे। उसके बाद स्टार्ट होती है मॉडर्न इंडिया। कब होती है? 1857 में। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से हम ऐसा मानने लगते हैं कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो जाती है। उसमें नेशनलिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फिर उसके बाद कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट देखेंगे। उसके बाद लिबरल पार्टी, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, अलग-अलग कांग्रेस के सेशंस होते हैं। बबीता मैम के चैनल पे अपलोडेड है ये चीज़ें ऑलरेडी। 1885 से 1905 तक लिबरल फेज़, उदारवादी, नरम दल, गरम दल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर गांधीयन ईरा आएगा, गांधीयन युग, जिसमें गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हुए, जितनी भी उन्होंने हमारे इंडिया फ्रीडम में हेल्प करा, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये कुल मिला के आपका हिस्ट्री का सिलेबस। आई होप आपको पसंद आएगा। बहुत ही छोटे में मैंने आपको पूरा का पूरा कवर कर दिया है। विदिन 5 मिनट आप पूरी हिस्ट्री को एक कवरेज ले सकते हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आप चाहो तो नोट्स बना लो इसकी। और आई होप आपको मज़ा आया जान के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर अपलोडेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देखिए। आपको कहीं ना कहीं से आपको हर तरीके से वो मदद करेंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।